A very warm good morning to all. I hope everyone is safe and healthy. आज हम लेसन 1 को रिवाइज करेंगे. अगर आपको पोएम समझ नहीं आई है तो मैंने उसके लिए अलग से लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. बेसिकली आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आपको लेसन 1 में क्या और कैसे लर्न करना है, वर्ड्स को अच्छे से कैसे प्रोनाउंस करना है. तो स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से. फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है फायरी. इसका मतलब होता है वेरी इंटेंस, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र, आग सा चमकता हुआ. सेकंड नंबर पे दिया हुआ है क्रिम्सन. इसका मतलब होता है रेड कलर. थर्ड नंबर पे दिया हुआ है मिरेकल. इसका मतलब होता है अ मार्वेलस इवेंट, मतलब एक अद्भुत प्रसंग. फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है वर्लिंग. इसका मतलब होता है स्पिन, मतलब गोल गोल घूमता हुआ. और फिफ्थ नंबर पर दिया हुआ है गेजिंग. इसका मतलब होता है लुक एट समवन और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक टक देखना. उसके नीचे पेज नंबर 9 पर आपको 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फायरवर्क्स लुक वंडरफुल व्हेन. मैं यहाँ पे फायरवर्क्स को आतिशबाजी बोलने वाली हूँ, तो आपको समझ जाना है कि हम यहाँ पर पटाखों की ही बात कर रहे हैं. तो ये जो आतिशबाजी है ये अद्भुत कब लगती है, तो इसका आंसर है व्हेन द नाइट इज़ डार्क, जब रात अंधेरी हो. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है द फ्लावर दैट द पोएट नेम्स इज़. कवि जिस फूल के बारे में बात कर रहा था पोएम में वो कौन सा है, तो वो है मैरीगोल्ड. और थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है द पोइट सीम्स टू बी. इसका आंसर है अ चाइल्ड हु लव्स टू सी फायरवर्क्स, मतलब कवि एक ऐसा बच्चा है जिसे आतिशबाजी देखना बहुत पसंद है. ठीक उसके नीचे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं. व्हाट आर द कलर्स दैट कैन बी सीन इन द स्काई when fireworks are displayed. मतलब ऐसे कौन से रंग हैं जो आतिशबाजी के समय आसमान में देखे जा सकते हैं. इसका आंसर बहुत छोटा है. द कलर्स आर क्रिम्सन, ब्लू एंड वाइट. उन तीनों कलर्स के आपको बस नाम लिखने हैं. क्रिम्सन मतलब रेड कलर, ब्लू एंड वाइट. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है Why does the poet call the fireworks a miracle? मतलब कवि आतिशबाजी को चमत्कार क्यों कहता है. इसका आंसर है Because the fireworks rise in the sky, क्योंकि ये पटाखे या आतिशबाजी या आसमान में ऊपर जाते हैं. Burst into different shapes, अलग अलग तरह के आकार में ये फट जाते हैं. Some fall to earth in burning showers, और जलते हुए शार की तरह ये ज़मीन पे नीचे आते हैं. Some look like whirling marigolds in sky, कुछ घूमते हुए मैरीगोल्ड या गेंदे के फूल की तरह दिखाई देते हैं. The dark night becomes colorful as if by magic, और अंधेरी रात कलरफुल बन जाती है जैसे कोई जादू हो. थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है What does the poet mean when he says an orchard of the sky? तो पोएम में पोइट ने एक जगह कहा था an orchard of the sky. यहाँ पर उसने स्काई और ऑर्चर्ड को कंपेयर किया था. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कवि का उससे क्या अर्थ है, क्या कहना चाहता है वो. तो इसका आंसर है When rockets and Roman candles, जब रॉकेट्स और रोमन कैंडल्स ये दोनों ही अलग अलग तरह के पटाखे हैं, गो अप इन द डार्क नाइट, जब ये दोनों ऊपर जाते हैं, दे बर्स्ट इनटू कलरफुल बर्निंग शार्स, और ये अलग अलग कलर्स को डिस्प्ले करते हैं, ये फट जाते हैं वहाँ पर. विच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ ब्राइट ऑर्चर्ड, जिससे आसमान एक ब्राइट ऑर्चर्ड की तरह लगने लगता है, मतलब एक चमकते हुए ऑर्चर्ड को कह सकते हैं हम गार्डन की तरह. ओके,
तो अब आप पेज नंबर 10 ओपन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि फायरवर्क्स या आतिशबाजी बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, पर उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आपको उन पर टिक लगाना है, और अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आपको उनको क्रॉस करना है। फर्स्ट सेंटेंस में पूछा गया है फायरवर्क्स शुड बी डिस्प्लेड एवरी वीक, मतलब आतिशबाजी हर हफ्ते दिखानी चाहिए। ये गलत है, इससे बहुत पोल्यूशन होगा। सेकंड सेंटेंस में पूछा गया है फायरवर्क्स शुड बी डिस्प्लेड ओनली ऑन स्पेशल फेस्टिवल्स, मतलब आतिशबाजी सिर्फ तभी दिखानी चाहिए जब कोई स्पेशल फेस्टिवल, मतलब कोई त्योहार हो। ये सही है, तो आप इसके आगे एक टिक लगाएंगे। थर्ड सेंटेंस में पूछा गया है वी शुड ऑल बर्स्ट क्रैकर्स इंडिविजुअली, मतलब हम सबको अलग अलग पटाखे फोड़ने चाहिए। ये भी गलत है। फोर्थ सेंटेंस में पूछा गया है पॉल्यूशन विल बी लेस इफ वी अग्री दैट ओनली सम ऑफ अस शुड डिस्प्ले देम एंड अदर्स शुड एंजॉय, मतलब पॉल्यूशन कम होगा अगर हम में से कुछ ही लोग उनको जलाएंगे और बाकी सब सिर्फ देखकर ही एंजॉय करेंगे। ये सही है। फिफ्थ सेंटेंस में पूछा गया है मनी कैन बी डोनेटेड rather than wasted on firecrackers, पटाखों में पैसे बर्बाद करने से अच्छा आप उसे दान में दे सकते हैं। ये सही है। सिक्स्थ सेंटेंस में पूछा गया है ट्राई यूजिंग फायरवर्क्स दैट कॉज लेस पोल्यूशन, हमें ऐसे पटाखे खरीदने चाहिए या यूज़ करने चाहिए जिनसे कम पोल्यूशन हो। ये सही है। सेवेंथ सेंटेंस में पूछा गया है ऑल प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन लाइटिंग देम, उनको जलाते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये भी सही है। लास्ट सेंटेंस में पूछा गया है थिंकिंग ऑफ पोल्यूशन इज नॉट आवर जॉब, द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इट, मतलब पोल्यूशन के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट को या सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। ये गलत है। ठीक उसके नीचे क्वेश्चन ई में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनको अनजम्बल करना है, मतलब आगे पीछे करना है, और उससे एक सेंटेंस बनेगा जो ऑलरेडी पोएम में दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट वन होगा दैट बर्स्ट अपॉन द नाइट, सेकंड होगा ईच मिरेकल अनफोल्ड्स, थर्ड होगा एन ऑर्चर्ड ऑफ द स्काई, फोर्थ होगा अपॉन ईच गेजिंग आई। इसके बाद पेज नंबर 12 पे आपको करेक्ट होमोफोन्स फिल करने हैं। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पिक्चर्स की हेल्प से समझाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आई जस्ट होप कि अब आपको फर्स्ट लेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन को ऐसे ही काफ़ी ईजी वे में समझेंगे। Thanks for watching. Have a nice day ahead.